सो गाइस, आज से 19 दिन पहले मैंने लिया था चैलेंज, जहां पर मैं अगले 50 दिन तक कंटिन्यूस ट्रेड फाइंडर को यूज करने वाला था और देखने वाला था कि क्या ट्रेड फाइंडर आपको सच में स्टॉक्स रिकमेंड करता है या नहीं। और आज 19 दिन बाद मैं ये चैलेंज थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो मेरे लाइव सेशंस में बहुत ज़्यादा स्पैम होता था कि एक बार आप ट्रेड स्ट्रोम को यूज़ करो। ट्रेड स्ट्रोम जो आकाश है उनका गुरु है, सो उनकी वो वेबसाइट है ट्रेड स्ट्रोम, सो आप एक बार वो भी यूज़ करो। सो अभी मैं चैलेंज को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। सो अभी जो चैलेंज में जितने भी दिन बचे, सो उतने दिनों में मैं ट्रेड फाइंडर और ट्रेड स्ट्रोम दोनों को भी यूज करने वाला हूं और देखने वाला हूं कि क्या ये दोनों स्कैनर्स आपको हेल्प करते हैं क्या इंट्राडे स्टॉक्स सिलेक्ट करने में। सो गाइज, मैंने ट्रेड स्ट्रोम का कल ही है ना इसका एक्सेस ले लिया था और इसको मुझे एक्सेस मिल गया। सो अभी आज मैंने ट्रेड स्ट्रोम के जरिए ही एक ट्रेड लिया था ओरो फार्मा में, आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा। सो मैंने ये ट्रेड कैसे लिया और क्या किया था जिसकी वजह से मुझे ये ट्रेड मिला था। देखो यहाँ पर ओरो फार्मा में मैंने जैसे ही 10:10 की कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था और विद इन 5 मिनट्स मैंने मेरा टारगेट, जैसे यहाँ पर देखो यहाँ टारगेट के नज़दीक जैसे आया, सो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। सो इसमें मुझे 1800 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर ऊपर मुझे 2000 का प्रॉफिट शो हो रहा था, पर मैंने टारगेट से नीचे ही थोड़ा सा निकल जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, सो ये लाइन थी रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सपोर्ट था, 8 तारीख को यहाँ पर सपोर्ट था। सो इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जैसा काम कर सकता था। सो मैंने इसमें ऐसे है ना एग्जिट कर लिया। सो अभी जानते हैं कि मैंने ये स्टॉक्स कैसे पिक किया ट्रेड स्ट्रोम के जरिए। सो मैंने क्या किया, सुबह जैसे ओपन हुआ एज यूजुअल हर दिन की तरह जैसे मेरा दिन चालू होता है, मैं ट्रेड फाइंडर और ट्रेड स्ट्रोम अभी मैंने ओपन कर दिया। नहीं तो मैं सुबह सुबह ट्रेड फाइंडर ओपन करता हूँ और इसमें ऑप्शन एपेक्स देखता हूँ कि ऑप्शन एपेक्स में क्या चल रहा है। सो निफ्टी से मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। सो आज मैंने ट्रेड स्ट्रोम भी ओपन कर लिया साथ में और यहाँ पर मैंने FNO सिलेक्ट किया था। जैसे यहाँ पर FNO सिलेक्ट किया, सो ये कैंडल्स बनना चालू हुआ। ये 3 मिनट्स की कैंडल है FNO की। सो FNO में ये जैसे जैसे कैंडल्स बनने चालू हुई, सो मैंने थोड़ा रुका। मैंने देखा कि थोड़ा सा मार्केट को खेलने देते, निफ्टी थोड़ा सा खेलेगा और उसके बाद फिर 9:30, मैं वैसे भी 9:30 के बाद प्रेफर करता हूँ एंट्री लेना, क्योंकि 9:30 के बाद एक एंट्री मुझे मतलब एक डिसेंट सी एंट्री मिल जाती है। वहां पर मार्केट है ना थोड़ा सा शांत रहता है और मार्केट में एक मूवमेंट जो बनती है वो स्ट्रांग बनती है। सुबह जो मूवमेंट रहती है वो वोलेटाइल मूवमेंट रहती है। सो इसकी वजह से मैं है ना ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ 9:30 के बाद। सो जैसे मैंने यहाँ पर देखा, मैं यहाँ पर ट्रेड फाइंडर में भी ट्रेड स्ट्रोमर भी आया और यहाँ नीचे जो यहाँ पर जो ये सेशन दिख रहा है, तो यहाँ इस सेक्शन में जैसे ही मैं गया, यहाँ पर मुझे दिख रहा था जितने स्टॉक्स से, यहाँ पर देखिए इतने स्टॉक्स लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं NSE में। सो उनमें से है ना ऑलमोस्ट यहाँ इतने स्टॉक्स है ना एडवांस, ये जो एडवांस है मतलब ये बुलिश है और डिक्लाइन मतलब ये बेरिश है। सो मुझे जैसे ही यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब जो परसेंटेज है, जो मतलब काउंट है बुलिश का, बुलिश स्टॉक्स का, सो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू मतलब डिक्लाइंस। सो यहाँ पर तो क्लियरली शो हो गया कि आज निफ्टी बुलिश रहने वाला है। आज निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट रहने वाली और आज मार्केट है ना कुछ साइडवेज मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2600 स्टॉक्स यहाँ पर है ना प्लस में चल रहे। सो पता चल गया कि आज तो बुलिश साइड पर है। सो एक सुबह का तो मेरा एक तो काम हो गया कि आज कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी, बाइंग साइड पर लेनी या सेलिंग साइड पर लेनी, ये मुझे पता चल गया। सो जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मार्केट 9:30 के बाद, यहाँ पर मैं है ना 9:30 सिलेक्ट करता हूँ। ओके, 9:30 और 9:40, जैसे यहाँ पर 9:40 हो गया, 9:45 ओके, 9:45 तो हो गया। मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट पर क्लिक कर दिया। जैसे एग्जीक्यूट पर क्लिक किया, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स आने लगे। IND होटल आया, पेटीएम आया, पुना वाला आया। सो मैंने यहाँ पर देखा कि IND होटल में कोई मूवमेंट नहीं बन रही थी, पेटीएम में भी कोई ऐसी कुछ खास मूवमेंट तो बन नहीं रही थी। सो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगा, मैं अपना रेंज यहाँ पर बढ़ाते गए और जैसे मैंने 9:54 तक इसको रेंज बढ़ाया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मुझे HFCL और परसिस्टेंट और फिर यहाँ पर ओरो फार्मा भी ऐड हुआ। सो HFCL भी मैंने देखा, परसिस्टेंट भी देखा और OFSS में ऐसे मतलब उस वक्त तो कोई खास मूवमेंट थी नहीं,
सो इसको मैंने ये तीनों स्टॉक अवॉइड किए। और ओरो फार्मा में जैसे मैंने क्लिक किया ना, सो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि शॉर्ट टर्म में तो बुलिश है, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश ही चल रहा है। और यहाँ पर देखो मोमेंटम बुलिश ही है, राइजिंग स्ट्रक्चर है, पर ट्रेंड वीक था और रिवर्सल इसमें एक्सपेक्ट था। तो यहाँ पर अगर मतलब ये देखूं तो ये जो चार है ये तो ठीक है बुलिश साइड पर है, पर जो ट्रेंड था वो वीक था और इसमें रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा थे। सो इसकी वजह से मैंने ओरो फार्मा को उस टाइम पर थोड़ा अवॉइड किया। और जैसे यहाँ पर मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, सो मैंने मेरी रेंज जैसे जैसे धीरे धीरे कर बढ़ाने लगा। सो जैसे मैंने एग्जीक्यूट पर क्लिक किया, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने 10:06 पर यहाँ पर जैसे आया, एग्जीक्यूट पर क्लिक किया, यहाँ पर ओरो फार्मा सबसे टॉप पर शो होने लगा। सो मैंने सिंपली वापस से ओरो फार्मा पे क्लिक किया कि देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तब तक मैं ओरो फार्मा देख चुका था कि यहाँ से ओरो फार्मा में रिवर्सल आया था, पर यहाँ पर ट्रेंड वीक था और मैंने ये लाइन भी मार्क कर दी कि यहाँ पर ट्रेंड वीक है और यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट था। तो इसकी वजह से मैंने ना इसको अवॉइड किया उस टाइम पर जैसे ही 10:06 तक जैसे मैं आया, यहाँ पर देखो ओरो फार्मा में सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए ये तो जैसा था वैसा ही है, शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर बाइंग साइड पर है, लॉन्ग टर्म पर भी यहाँ पर बाइंग साइड पर था, मोमेंटम भी बुलिश है, राइजिंग स्ट्रक्चर भी है। और यहाँ पर जो नीचे ट्रेंड वीक था अभी वो ट्रेंड स्ट्रांग हो गया, और जो यहाँ पर रिवर्सल एक्सपेक्टेड था अभी वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। मतलब यहाँ पर रिवर्सल आना मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ये पता चल गया। सो जैसे मुझे पता चल गया कि चलो अभी इसमें ना ओरो फार्मा में अभी यहाँ पर है ना ट्रेंड भी स्ट्रांग हो गया और रिवर्सल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। सो मैं सिंपली ओरो फार्मा में गया। ओरो फार्मा में जैसे गया मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि ओरो फार्मा में जो सुबह का डे हाई था वो तो ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखिए 10 बजे ब्रेक कर दिया था और 10:05 की कैंडल ऊपर जा रही थी। पर यहाँ से जो प्रीवियस डे अभी देखो यहाँ पर एक छोटा सा है ना रेजिस्टेंस जोन बना था। सो यहाँ पर है ना मार्केट ने थोड़ा सा रेजिस्ट किया, नीचे जाने की कोशिश की। यहाँ पर बहुत बड़ी विक बनी और नीचे की तरफ कुछ विक नहीं थे। सो मैंने थोड़ा सा वेट किया कि अगर इसके ऊपर भी अगर जाएगा ना, एक क्लोजिंग देगा तो इसमें मैं एंट्री ले लूंगा। सो जैसे ही 10:10 की कैंडल ने स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, मैंने इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस, ये जो कैंडल थी प्रीवियस जो कैंडल थी तो इसी का स्टॉप लॉस रखा और टारगेट उसके हिसाब से 1:2 का रखा था। पर मैंने वापस से बाद में जाकर इसमें ना टारगेट चेंज कर दिया, क्योंकि है ना यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस था, राइट, यहाँ पर जो सपोर्ट था, सो ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता था। तो इसकी वजह से मैंने इसको टारगेट चेंज कर दिया। सो यहाँ पर है ना अगर मैं 1:2 के हिसाब से अगर जाता सो ऑलमोस्ट 9 रुपए का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। सो 18 रुपए का मेरा टारगेट तो होना ही चाहिए था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने 18 रुपए तक सिलेक्ट जैसे किया। सो यहाँ पर मेरा टारगेट है ना सिर्फ 15 मिनट में मेरा टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पर मोमेंटम आने से पहले ही ट्रेड स्टॉर्म ने बता दिया था कि अभी इसमें मोमेंटम आने वाला है। सो यहाँ पर जैसे ही मोमेंटम आया मैंने यहाँ पर ही एंट्री ली थी और विद इन 5 मिनट्स मैंने बुक किया और उसके बाद ये और ऊपर चला गया। सो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा तो टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। मैंने आज 1800 रुपये इस ओरो फार्मा से कमाए। अभी बात करूँ ट्रेड फाइंडर की, तो आज मैंने ट्रेड फाइंडर यूज किया या नहीं किया। सो मैंने आज ट्रेड फाइंडर को है ना सिंपली सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन में कोई मतलब आज इसमें मैंने कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया, पर इसको मैंने यूज जरूर किया ये जानने के लिए कि निफ्टी में क्या मूवमेंट बन रही है। सो मैंने देखा कि ऑप्शन एपेक्स में क्या चल रहा है, निफ्टी की मतलब निफ्टी में कितना ओआई है, कितने बड़े बड़े मतलब मूवमेंट्स बन रही है नहीं बन रहे हैं। सो इसको यूज किया मैंने ट्रेड फाइंडर में। बाकी स्टॉक सिलेक्शन मैंने है ना सिर्फ ट्रेड स्टॉर्म से याद किया पूरी तरीके से। ओरो फार्मा यहाँ पर कहीं पर भी शो नहीं हो रहा था इंट्राडे में। एक बार आया जरूर यहाँ पर ओरो फार्मा, यहाँ पर 2nd नंबर या 3rd नंबर पर आया था इंट्राडे बूस्ट में, पर उसके बाद वापस से चला गया। सो मैंने ना ट्रेड स्टॉर्म का ही सहारा लिया और उसमें ये देखकर ही मैंने पता लगाया कि यार चलो इसमें ना बन तो रहा है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने यहाँ पर एंट्री ली। सो चलो आज है ना डे 19 है और डे 19 भी बहुत प्रॉफिटेबल रहा। और ये तो पता चल गया कि है ना ट्रेड स्टॉर्म तो काम करता है। आज पहला ही दिन है। सो पहले दिन में बहुत बढ़िया इसने ना बढ़िया स्टॉक रिकमेंड किया था। सो अभी लेट्स सी आने वाले दिनों में ट्रेड स्टॉर्म क्या सच में इतना ही इफेक्टिव काम करता है या नहीं, वो देखेंगे।
तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे अगले दिन।